श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। आज हम अष्टांग हृदय के ऋतुचर्या अध्याय के अंतर्गत किस प्रकार से ऋतुओं का विभाजन किया गया है माह के अनुसार उसका अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आइए आरंभ करते हैं। अथात ऋतुचर्याध्यायां व्याख्यास्यामः इति स्माहुर आत्रे आदयो महर्षयः। अथात अब यहाँ से हम ऋतुचर्या नाम के अध्याय की व्याख्यास्यामः व्याख्या करेंगे। इतिह स्माहु इस प्रकार से कहा है। आत्रेय आदयो महर्षयः, आत्रेय आदि महर्षियों ने। अथात ऋतुचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः अब हम यहाँ से ऋतुचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इतिह स्माहुर आत्रेय आदयो महर्षयः, इस बारे में आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा है। यहाँ जो चर्या शब्द आया है उसके बारे में हमने दिनचर्या प्रकरण में भी अध्ययन किया था। दिना नाम चर्या ऋतुचर्या, जो दिनों की चर्या है वो ऋतुचर्या है। उसमें रात्रिचर्या, मासचर्या, ऋतुचर्या सभी कुछ चर्या शब्द में शामिल हो जाता है। अब ये जो ऋतु शब्द है उसे दो मास के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 2 भागों में बांटा गया है और स्वस्थ रहने के लिए हमें उसी के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। अब हम षड ऋतुओं के बारे में जानेंगे। मासैर्द्विसंख्यैर्माघ आद्यै क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः। शिशिरो अथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्हिमाः। मासैर्द्विसंख्यै 2 महीनों से माघ आदि, जो माघ आदि ऋतुएं हैं, क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः, वो क्रम से 6 ऋतुएं कही गई हैं। कौन कौन सी 6 ऋतुएं कही गई हैं माघ आदि? वो बताते हैं। शिशिरो अथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षः शरद हिमा। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हिम ऋतु। हिम यानी हेमंत ऋतु। ये 6 ऋतुएं करी गई है। माघ मास से आरंभ करके 2 मासों को मिलाने पर क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ये ऋतुएं कही गई हैं। 6 ऋतुएं हैं और हमारे 12 मास हैं, तो 2 महीनों में एक ऋतु आती है। शिशिर आद्यास्त्रिभैस्तैस्तु विद्याद् अयनम् उत्तरम् आदानं च तदादत्ते नृणानां प्रतिदिनं बलम्। इनमें से शिशिर
आद्य स्त्रीभिः तैस्तु विद्याद् अयनम उत्तरम, कि जो शिशिर है, शिशिर आदि यानी शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, त्रिभी ये जो 3 ऋतुएं हैं, इन्हें अयनम उत्तरम विद्यात, उन्हें उत्तरायण में जानना चाहिए। उनमें से शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं से उत्तरायण जानना चाहिए। आदानम च, इसी को आदान कहते हैं। क्यों आदान कहते हैं? तद आदत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम, क्योंकि इस काल में प्रतिदिन नृणाम बलम आदत्ते, मनुष्यों का बल लेता है। क्योंकि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में जो सूर्य है वह प्रतिदिन मनुष्यों का बल लेता है। आइए वक्तव्य देखें। शिशिर, वसंत तथा ग्रीष्म नामक 3 ऋतुओं में होने वाले 6 मासों का नाम उत्तरायण है। इसी का दूसरा नाम है आदान काल, क्योंकि इन दिनों में यह काल अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता रहता है, अर्थात उनके बल का अपहरण करता है। तंत्रकारों की व्याख्यान सरणियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि निष्कर्ष प्रायः समान होते हैं। इन श्लोकों में 6 ऋतुओं तथा उत्तरायण की चर्चा की गई है। यह भारतवर्ष भाग्यवान देश है। यह ऋतु आदि की विविधता यहाँ के निवासियों का ही सौभाग्य है, अन्यत्र ऐसा नहीं है। इसके लिए आप विश्व के भूगोल का अध्ययन करें। अस्तु। संपूर्ण वर्ष में 12 मास, 6 ऋतुएं और 2 अयन होते हैं। यह काल विभाग सौर मासों के अनुसार कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष भर में चांद्र मासों की भी सत्ता स्वीकार की गई है। तद अनुसार प्रति तीसरे वर्ष 1 मास बढ़ जाता है, क्योंकि चांद्र मास 27 या 28 दिन का होता है, किंतु ऋतु विभाजन सौर मासों के अनुसार ही होता है। उक्त चांद्र मास को समझने के लिए आप देखें 23 चतुर्भिर अहोरात्रिश्च पंचदश अहोरात्रः पक्षः पक्षद्वयं मासः स शुक्लांतः, अर्थात 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती है, जिसे मिलाकर 1 दिन होता है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है। यह कृष्ण तथा शुक्ल भेद से माना गया है। 2 पक्षों का एक मास होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन इस मास की पूर्ति होती है। सूर्य सिद्धांत के मध्याधिकार श्लोक 12 से 13 के अनुसार मास 2 प्रकार का होता है। चांद्र मास, इसकी गणना प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन का कृष्ण पक्ष और पुनः प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष, दोनों को मिलाकर 1 मास। ये तो हुआ चांद्र मास। अब देखें सौर मास। इसकी गणना मेष, विशाख, ज्येष्ठ आदि राशियों के अनुसार होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न राशियों पर सूर्य के संक्रमण को संक्रांति आदि कहते हैं।
सुश्रुत का दृष्टिकोण देखिए। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, यहाँ वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, प्रावृट ये 6 ऋतुएं वात आदि दोषों की संचय, प्रकोप, प्रशमन में कारण है। उक्त 6 ऋतुएं भाद्रपद आदि 2 मासों से लेकर इस प्रकार मानी गई हैं। वर्षा भाद्रपद और आश्विन मास, शरद ऋतु कार्तिक और मार्गशीर्ष मास, हेमंत ऋतु पौष और माघ मास, वसंत ऋतु फाल्गुन और चैत्र मास, ग्रीष्म वैशाख और ज्येष्ठ मास तथा प्रावृट आषाढ़ और श्रावण मास। महर्षि सुश्रुत शल्य शास्त्र के आचार्य थे, अतएव उन्होंने वात, पित्त एवं कफ दोषों की संचय, प्रकोप, प्रशम को दृष्टि में रखकर इस प्रकार ऋतुक्रम को व्यवस्थित किया है। काय चिकित्सा प्रधान चरक संहिता में प्रावट नामक ऋतु को स्वीकार न करके अपने क्रम से शिशिर ऋतु को माना है। हमारे मतभेद का समाधान देखें। हमारे ये तंत्रकार नीरजस्तम आप्त शिष्ट विबुद्ध थे, अतएव इनके सिद्धांत तीनों काल में मानने योग्य होते हैं। फिर भी जहाँ मतभेद होता है उसका कारण भी होता है। देखें, जिन देशों में ठंड अधिक पड़ती है वहाँ हेमंत तथा शिशिर नामक 2 ऋतुएं शीतकाल की होती हैं, और जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ प्रावृट तथा वर्षा नाम की 2 ऋतुएं मानी जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में हिमालय के कई भाग ऐसे भी हैं जहाँ वर्ष भर सर्दी बनी रहती है। आसाम आदि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है तथा दक्षिण के कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। तथापि ऋतुओं का अपना प्रभाव उन स्थानों पर भी अवश्य पड़ता ही है। इसी दृष्टि से प्राचीन महर्षियों ने भौगोलिक सर्वेक्षण कर अधिकाधिक प्रभावकारी भूभागों को उक्त विभाजन की सूक्ष्म दृष्टियों से देखा है, जो चिकित्सा की दृष्टि से उपादेय हैं। सुश्रुत ने पहले ऋतु भेद से जिन वात आदि दोषों के चय, प्रकोप और प्रशम का वर्णन वर्ष भर की अवधि में दिखाया है, उसे दिन रात के रूप में इस प्रकार कहा है। दिन के पूर्वार्ध में वसंत ऋतु, जिसमें कफ का प्रकोप मध्यकाल में होता है। ग्रीष्म ऋतु वात संचय के अपराह्न में। प्रावट ऋतु वात प्रकोप के प्रदोष काल रात्रि के पूर्वाग भाग में। वर्षा ऋतु के यानी पित्त संचय के आधी रात में शरद ऋतु पित्त प्रकोप के। रात्रि के अंतिम भाग उषः काल में हेमंत ऋतु कफ संचय के लक्षण होते हैं। तो आप पुनः देखिए कि दिन का जो पूर्वार्ध है उसमें वसंत ऋतु यानी कफ प्रकोप होता है मध्यकाल में, और रात्रि के अंतिम भाग में जो उषः काल है उसमें हेमंत ऋतु यानी कफ संचय के लक्षण होते हैं। इस प्रकार दिन रात में भी दोष के संचय, प्रकोप तथा प्रशम होता है। इस प्रकार से ऋतु का विचार भारत में मास, राशि और ऋतु के स्वरूप के अनुसार किया गया है। राशि के अनुसार मीन
और मेष वसंत हैं। वृष और मिथुन राशि ग्रीष्म है। कर्क एवं सिंह राशि वर्षा है। कन्या और तुला राशि शरद ऋतु है। वृश्चिक तथा धनु राशि हेमंत ऋतु है। मकर और कुंभ शिशिर ऋतु है। मास के अनुसार सुश्रुत मत से भाद्रपद एवं आश्विन वर्षा, कार्तिक और मार्गशीर्ष शरद, पौष और माघ हेमंत, फाल्गुन तथा चैत वसंत, वैशाख तथा ज्येष्ठ ग्रीष्म, आषाढ़ तथा श्रावण प्रावृट, ये ऋतुएं कही गई हैं। इनमें पूर्वोक्त क्रम से माघ एवं फाल्गुन शिशिर, चैत एवं वैशाख वसंत, ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद वर्षा, आश्विन एवं कार्तिक शरद, मार्गशीर्ष तथा पौष हेमंत हैं। इनमें मास लक्षण से राशि लक्षण बलवान है और राशि लक्षण से स्वरूप लक्षण बलवान है। इन ऋतुओं से दो अयन मार्ग सूर्य के होते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उत्तरायण में सूर्य का बल अधिक होता है और दक्षिणायन में सूर्य का बल कम होता है। जैसा कि हमने रघुवंश महाकाव्य में पढ़ा था, जब कालिदास ने कहा दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि तस्यामेव रघोः पांड्याः प्रतापम न विषेहिरे। उत्तरायण में सबल होने से मनुष्य का बल सूर्य ग्रहण करता है, इसलिए मनुष्यों में निर्बलता आ जाती है और इसे आदान काल कहते हैं। और दक्षिणायन में सूर्य का बल घटा होता है और चंद्रमा का बल बढ़ जाता है, इसलिए मनुष्यों का बल बढ़ जाता है, अतः इसे विसर्ग कहते हैं। यह प्रकृति के अपने स्वभाव में होता है। दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन को लक्ष्य में रखकर ही शिशिर आदि 6 ऋतुएं चरक आदि में कही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।